नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। पटना हाई कोर्ट ने नियुक्ति के बीच में जो है संशोधन करने का दिया आदेश। जजमेंट की आपको कॉपी भी दिखाने वाले हैं। बिहार में क्या हुआ, एक भर्ती निकली थी, उस भर्ती के बीच में जो है पटना हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आपको जो है अब किसी थर्ड को जो इसमें शामिल करना पड़ेगा और लाभ पहुँचाना पड़ेगा। क्या है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी भी दिखाने वाले हैं। क्वालिफाइड वाले इस बात को लेकर खुश हैं कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल न्याय मिलेगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि जजमेंट की कॉपी के साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम उस जजमेंट की कॉपी भी दिखाएंगे जो कल ही आया है, कल ही जजमेंट आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं कि ये जजमेंट आया क्यों है। बिहार में एक जो है भर्ती निकली थी जिसे बीपीएससी एग्जाम्स ले रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0, जिसमें काफ़ी सीटें थी। उसमें क्या हुआ, उसमें जो है एग्ज़ाम्स हुआ, पहले फॉर्म निकला, ठीक है। फॉर्म जब निकला तो कुछ नियम इस तरीके से थे कि जो है यूपी बिहार बाकी सारी चीज़ें थी, ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम्स होने के बाद से जो है पेपर जो है लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद से दोबारा री एग्ज़ाम्स होने वाला था। इसी बीच एक केस होता है। केस कौन करता है? अतिथि शिक्षक, जो गेस्ट टीचर हैं बिहार में, वे लोग केस करते हैं कि हमें जो है, हम काम कर रहे हैं पहले से, तो हमें जो है नंबर मिलना चाहिए, हमें जो है ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। एक तरीके से हम जिसे कह सकते हैं प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक जो है हमें नंबर मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट का आदेश आता है कि जी बिल्कुल आपको मिलना चाहिए और इसी भर्ती में मिलना चाहिए। तो हम अब इस बात पे आते हैं कि अगर ये भर्ती जब निकली थी उस समय तो नहीं कहा गया था कि जो है हम गेस्ट शिक्षकों को जो है 5 नंबर के हिसाब से देंगे। बीच में जो है कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि नहीं आप इनको शामिल कीजिए। तो एक तरीके से ये बीच में ये फॉर्म निकल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, उसमें एक तरीके से संशोधन ही तो है। एक संशोधन ही से आप समझिए कि अगर किसी को बीच में लेके आते हैं और उसको कहते हैं कि अब इनको भी शामिल कर लिया जाए 5-5 नंबर दे करके, तो इस तरीके की जब चीज़ें बिहार एएनएम 10/709 में हुआ है तो गलत कैसे हो सकता है। तो देखिए इसी बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि जो है एग्ज़ाम फॉर्म निकला था एएनएम का, उसमें एग्ज़ाम्स नहीं लिखा गया था, लेकिन बीच में एग्ज़ाम्स ऐड ऑन कर लिया गया। तो उसमें मौका तो सबको मिला, ऐसा नहीं है कि मौका किसी को कम किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो पहले से जो है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वे एक और केस कर देते हैं इसमें कि जो है इन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म निकला था तो इनको जो है ये लोग एलिजिबल, इनकी जो योग्यता जो उसमें नहीं रखी गई थी, यानी नहीं कहा गया था कि आपको नंबर मिलेगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि तब तो फॉर्म जब निकला था टीआरई 3.0 का, उसमें नहीं कहा गया था कि 5-5 नंबर के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन बीच में कल हाई कोर्ट का आदेश आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको इनको नंबर देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये बीच में संशोधन ही तो है। यही बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को हमें साबित करना है कि जो संशोधन हुआ है, जो चीज़ें हुई है, वो जो है देश हित में हुआ है। ऐसा नहीं है कि उससे किसी को जो है नुकसान हुआ है। काउंसलिंग में तो 32,000 को ही मौका मिल रहा था, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे एग्जाम में 48,000 को मौका मिला है। तो गलत कहाँ है? गलत कहीं नहीं है। अब यही जो संशोधन हुआ है, अगर इसमें किसी की जो है यानी जैसे 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 5 लाख, अगर उसमें से 10-20 हज़ार लोग छट जाते, नहीं अप्लाई कर पाते, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्हें नुकसान हुआ है इस केस को लेकर के, इस जजमेंट को लेकर के। लेकिन किसी को नुकसान तो हुआ नहीं है। उसी तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किसी का नुकसान तो हुआ नहीं, और ग्रेस मार्क जो आपको तो मिल ही रहा है। तो एग्ज़ाम तो यहाँ पे भी हो ही रहा है और यहाँ नंबर भी मिल रहा है और एग्ज़ाम भी देना है, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी होना है। तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप ग्रुप से जुड़े होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पे देखिए ये क्या जजमेंट आया है, यहाँ देखिए कहा रहा है कि 25 मार्क्स इन द गेस्ट टीचर एज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर विद इन 1 मंथ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2224 डेटेड 7/2/2024 इज हेयर बाई स्टेट। यानी 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेना है, यानी 1 महीने के भीतर आपको संशोधन करना है। संशोधन करके जो है फॉर्म भरवाना है। दोबारा जो है ये पोर्टल ओपन होगा, दोबारा फॉर्म अप्लाई होगा इसमें गेस्ट टीचर के लिए। ये सारी चीज़ें हो सकती है बीच में। तो बिहार एएनएम 10/709 में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो है मजबूती से जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा।
तो आप सभी क्वालिफाइड वाहनों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी एकजुट होकर के आगे बढ़िए। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है नियमावली में, और इससे कुछ किसी को नुकसान हुआ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि नुकसान किसी को भी नहीं हुआ है। एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि हमें नुकसान हुआ है इस एग्ज़ाम के चलते। अब ये गेस्ट टीचर भी कह दे कि नहीं हम तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमको तो ऐसे ही ले लो, ऐसे थोड़े होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो है जब फॉर्म निकला था उस समय तो उसमें कहा गया था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि जो है हमें एग्ज़ाम लेना चाहिए और एग्ज़ाम लेना सही है, तभी वो एग्ज़ाम ली है। और इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए शिक्षक भर्ती में भी कोर्ट को लगा इस बात को कि नहीं गेस्ट टीचर को मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, सरकार से कह दिया कि आप इन्हें जो है आप नंबर दीजिए, 25 नंबर दीजिए, बाकी ये लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं कि वो 25 नंबर लेकर बैठ जाएंगे, एग्ज़ाम भी देना है और उस 25 नंबर को ऐड ऑन किया जाएगा, फिर मेरिट बनेगा। वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है बिहार एएनएम 10-709 में। आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको भी 25 नंबर मिला है, आप पहले से काम कर रहे हैं, फिर आपका मेरिट बनेगा। आपने अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर अगर आप आ गए तो नौकरी पक्का है, क्योंकि 25 नंबर तो आपका ऐसे ही मिल रहा है। तो इन सारी बातों को जो है आपको समझना ज़रूरी है कि बहुत ही मजबूती से संभवतः इस बार सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। जो भी मेरी क्वालिफाइड बहनें हैं, इस चीज़ को आप समझिए। कौन क्या कह रहा है किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कोई जून में काउंसलिंग करा रहा था, कोई जुलाई में, तो कहीं कोई काउंसलिंग नहीं होगा। ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और जो भी होगा ये कोर्ट के आदेश से ही होगा। इस बात को आप समझिए। तो जो भी मेरी क्वालिफाइड बने हैं, आप लोगों का जो है सपोर्ट और समर्थन की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है SLP नंबर मिल चुका है, जिसमें पिटिशनर डिम्पल कुमारी और रिस्पोंडेंट जो है अर्चना कुमारी है। इनका जो है SLP नंबर भी मिल चुका है। तो ये जो है आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था कि जो है किस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है आपको वेटेज देना पड़ेगा बीच में इसी भर्ती में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो बाकी कोई और अपडेट आता है तो आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका पक्ष जो है मजबूती से रखा जा रहा है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिए, यही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो आप किस तरीके से बीच में बदल सकते हैं, बीच में किस तरीके से इनको नंबर दे सकते हैं। तो वही सरकार है, सरकार ने भी यही काम किया है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। संभवतः इस बार जो भी पास आउट कैंडिडेट हैं उनको न्याय मिलेगा और जो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव होगी। बाकी कोई और अपडेट आता है तो तुरंत बताया जाएगा। आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।